एक्सरसाइज कितना था? 7.1 ना। तो देखो बात नहीं करो, इसमें हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित अनुपातों के प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। बताए थे अनुपात या भिन्न को कल कैसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, बताए थे ना। तो लिखो एक्सरसाइज कितना है? 7 प्रश्नावली 7.1 ये ना। लिखो चैप्टर का नाम सभी लिख लिया। तो इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित अनुपातों को, पहला तो हो गया ना, दूसरा ना, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करने का मतलब बदलना है, सही है ना। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है? 3:4। दूसरा नंबर में 2:3। यही क्वेश्चन है ना। तो देखो हम तुमको बताए थे, ध्यान दो इधर, अगर प्रतिशत, अभी लिखना नहीं है, पहले समझो, पहले तब लिखना, लिखने का समय देंगे हम। अगर तुमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से क्या करोगे? गुणा। आप प्रतिशत से भिन्न में लाओगे तो 100 से भाग। बताए थे ना इस तरह का बात। तो यहाँ पे पहला नंबर का जो सोल्यूशन होगा इसका देखो, क्या ये 3:4 है, जिसको वैसे भी लिख सकते हैं 3/4, कोई दिक्कत। अब इसको कौन चीज में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुना, कटेगा डायरेक्ट काट दो ना, 25 चौके 100, 4 से भाग लगाएंगे 100 में तो 25 बार में कट जाएगा ना। तो अब ये क्या हुआ? बराबर बचा 3 गुना में 25, तो 25 तिया 75। ऐसे प्रतिशत क्या करना है? लगा देना है 25%। बी नंबर भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। हाँ बनाओ तुम लोग, 2/3 लिख दो ऐसे, बनाने की कोशिश करो। तो चलो ध्यान दो, अगला जो है 2 नंबर का किसको बन गया? हो गया क्या? हाँ देखो, अनुपात में है तो इसको क्या करोगे? भिन्न में बदलेंगे, 2/3 कर देंगे। अब तुमको चेंज करना है किसमें? प्रतिशत में। जब भी प्रतिशत में चेंज करोगे कौन चीज से गुना होगा? 100 से। क्या ये कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो गुना कर दो, 2 गुना 100, इसके नीचे में नहीं कुछ रहता है, क्या रहता है? 1। तो 2 गुना 100 क्या हो जाएगा? 200। और 3 गुना 1 3। अब 3 से जब भाग लगाओगे ना 200 में, हो सकता है आंसर ऐसे ना हो, आंसर जो है ना पूर्णांक में दिया होगा। अब पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? देखो ऐसे भाग दोगे, देते थे ना, 36 के 18, बचेगा शेषफल 2 0, फिर 36 के 18, शेषफल क्या बच गया? 2। तो जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं बट्टा करके ऊपर, और जिससे भाग लगा रहे उसको लिखते हैं नीचे। ये करते हैं पूर्णांक तोड़ने के लिए। तो जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर, जिससे भाग लगाए उसको नीचे। अर्थात ये जो होगा 66.2/3%। इस तरह से तुम्हारे बुक में आंसर मिलेगा। चलो लिखो इसको, अगला क्वेश्चन लिखे तब। देखो अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है 3 नंबर का, समझो इधर, अगर भाषा वाला क्वेश्चन दे तो सबसे पहले भाषा को सटीक तरीका से पढ़ना आना चाहिए तुमको, क्योंकि भाषा में क्या बोल रहा है उसको समझेंगे तब ना। अब यहाँ पर देखो तुमको बोला है 25 विद्यार्थियों में से कुल कितना विद्यार्थी? 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कहने का मतलब उसमें से 72% गणित पढ़ता है, ठीक है। और तो बोल रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितना है पहले ये देख लो, 25 को विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कितना है? 25, ठीक है। तो बोला है कितना प्रतिशत ना, कितना प्रतिशत गणित में रुचि नहीं रखता है। तो तुम क्या करो, 72% है, 25 का
72% पहले निकाल दो। 25 का 72%। 25 का क्या निकालोगे? 72%। क्योंकि देखो 25 में से 72% रुचि रखता है, और कोई भी चीज अपने आप में याद रखना है 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100। अब इसका यहाँ पर एक चीज देखो, 25 का 72% पहले निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 का मतलब गुना 72। देखो यहाँ पे पहले सोल्व करने दो, तो यहाँ पर देखो 72% हटाएंगे तो किससे भाग देंगे? 100 से। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 कोना कोनी गुना या भिन्न गुना सब आता है ना। 25 का 25 और 25 चौके 100। ठीक है, काट दो। कितना? 18। कितना आया? 18 गो विद्यार्थी जो है रुचि रखता है। तो क्या गो नहीं रुचि रखेगा? आंसर कितना देखो तो एक बार, किस रूप में है? 18 गो विद्यार्थी गणित पढ़ने में मन लग रहा है। हाँ, कितना है? हाँ, अब 18 गो विद्यार्थी गणित पढ़ने में मन लग रहा है, तो टोटल विद्यार्थी क्या गो है? 25। 25 है ना, तो इसका मतलब क्या गो मानने लग रहा है? रुचि, रुचि, रुचि ना, रुचि नहीं, गणित में, गणित में रुचि नहीं रखने वाले के विद्यार्थी को कुल 25 को है, 25 को बस 18 रुचि रखता है। तो कितना नहीं रखे, इसको हटा दो, कितना बचेगा? 7। 7 है ना, मतलब 7 को विद्यार्थी ऐसा है, 7 को विद्यार्थी। हाँ हाँ बताते हैं, रुको ना, अभी प्रतिशत में पूछ रहा है, अभी हम तुमको संख्या में बताए। मतलब गणित में जो रुचि नहीं रखता है वह क्या गो विद्यार्थी? 7 गो। लेकिन हमें पूछा नहीं है कि क्या गो विद्यार्थी गणित में, हमें पूछा कितना प्रतिशत। समझो इधर, इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत, ये थोड़ी पूछा है कि कितना विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखता है। इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी गणित में, तो इसका प्रतिशत निकालोगे ना। अर्थात देखो, अब इसका सॉल्व यहाँ पे यहाँ से लिख लेना। क्या विद्यार्थी नहीं रखता है? 7 को। कितना में से? 25 में से। आप प्रतिशत निकालोगे ना, गुना 100। 25 चौके 100। आइए बच्चे की 7 गुना 4, 7 चौके 28। 28% विद्यार्थी जो है रुचि नहीं रखता है। हाँ, वैसे अभी हम तुमको एक चीज क्या बताए, इसको एक चुटकियों में आंसर दे सकता है, 1 सेकेंड के अंदर। समझो, हमेशा कभी भी सवाल सॉल्व करने करेंगे ना, तो अभी तो तुम लोग 8 क्लास में है, ये सब सवाल हमेशा आते रहता है, बहुत सारे कंपटीशन सब में भी क्वेश्चन आता है कि कोई विद्यार्थी 72% गणित में रुचि रखते हैं तो कितना रुचि नहीं रखेगा। तो हमेशा कोई भी चीज होता है ना, जैसे ये मार्कर है, तो हमेशा ये अपने आप में क्या है? 100% होता है। हमेशा कोई चीज क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, सिंपल सा देखो, 72% रुचि रखता है, तो 100 में से 72 घटा दो, सिंपल सा। कितना? 28 आ जाता ना, घटा देते तो नहीं होता, क्योंकि रुचि रख रहा है 72, तो कितने नहीं रख रहा है, सब टोटल मिला के 100 है। 100 में से 72 रुचि रखता है, तो कितने नहीं रखेगा? 28% नहीं रखेगा। तो तुम्हारा मर्जी है, ऐसे हम तुमको प्रतिशत सिखा रहे हैं ना, इसलिए ऐसे करके बता दिए। उस नहीं तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितना प्रतिशत नहीं रखता है, तो 72, 100 में से 72 का क्या कर दो? घटा दो, तो तुमको 28% उससे भी आ जाएगा। चलो लिख लो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फुटबॉल टीम, चौथा नंबर ना, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले ना, ध्यान दो, एक फुटबॉल का टीम था, कुल जितना मैच खेला उनमें से 10 में जीत हासिल की। उनमें से 10 में, टोटल मैच कितना? 10 में क्या क्या जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना था? 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो हम मान लेते हैं, कितना 4 नंबर था ना, हाल दे के मान लेते हैं कुल मैच कितना खेला? x को खेला। कुल मैच, कुल मैच, कुल मैच ही निकालना है ना, कुल मैच कितना है?
एक्स। कुल मैच एक्स को खेला, एक्स को खेलने के बाद एक्स में कितना प्रतिशत जीत हासिल किया? 40% का ना, 40% हासिल करता है ना। हाँ, एक्स का 40% क्या किया? हासिल किया। कितना मैच में से? 10 में से। अब इसको तुमको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। बन गया। इसको सॉल्व करने आता है ना? यहाँ पे लिख देना प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से। देखो फिर समझो, टोटल हमने मान लिया एक्स को मैच था, उसमें से जीता कितना प्रतिशत जीत हासिल किया था? 40%। तो एक्स का 40% कितना मैच में? 10 में से ना, तो इसलिए क्या किए? बराबर 10 किए। अब यहाँ पे का मतलब पता है? गुना। 40% हटाएंगे क्या आएगा? 100। ये बराबर होगा किसके? 10 के। कटने वाला है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक, नहीं तो ऐसे रहेगा ना, ये तो बराबर में है ना। हाँ, 2 और ये 5, अब नहीं कटने वाला है। तो x बराबर क्या होगा? सुनो इधर रे, ये इधर है 2/5, उधर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा ना, उलट जाएगा ना। जो गुना में है 2 भागा में है, जो भागा में है वह गुना में। तो 10 गुना 5 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 2 पंचे 10। तो x का मान कितना आया? 25। अतः उसने कुल कितना मैच खेला? 25 को मैच खेला ना, उसमें से 40% जीता। 10 में है आंसर। देखो ये हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुनो इधर, पहले क्वेश्चन समझो, उतारना बंद करो। यहाँ पे देखो, चमेली नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। मतलब चमेली अपना धन का 75% खर्च कर दिया और उसके बावजूद भी 600 रुपया क्या हो गया? बच गया। तो इसके मतलब 600 से ज्यादा धन था उसके पास, तब ना बच गया खर्च करने के बावजूद भी। तो वही कितना धन था शुरुआत में, वो निकालना है। मतलब तो हम मान लेते हैं, अभी तो पता नहीं है कि चमेली के पास 700 था कि 800 था कि 1000 था। तो हम मान लेंगे कि चमेली के पास कुल धन एक्स हो गया ना। लिखेंगे यहां से, माना के चमेली के पास कुल धन बराबर एक्स रुपया, ठीक है। चमेली के पास मान लेते हैं कुल धन कितना है? एक्स रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, प्रश्न के अनुसार टोटल एक्स था। अब यहाँ पे चमेली क्या किया? प्रश्न से जितना धन है ना, जितना धन है, इस धन में से 75% क्या कर देता है? खर्च। अर्थात एक्स का, एक्स यहाँ पे एक्स का लिख दो पहले, एक्स का, क्योंकि सुनो ना, टोटल धन है एक्स, एक्स का 75% खर्च करने के बाद कितना रुपया बचता है? माइनस। देखो सुनो इधर, टोटल में से खर्च को घटा दोगे तो शेष बचेगा ना, तब ना। टोटल एक्स था, ये खर्च था। टोटल एक्स, ये खर्च। तो टोटल में से खर्च घटाएंगे तभी ना शेष बचेगा, इसलिए यहाँ पे घटो दिए। टोटल एक्स था, चमेली एक्स का 75% खर्च कर दिया, तब टोटल में से इसको घटाएंगे, कितना बच गया? 600। अब इसको क्या कर दो? सॉल्व कर दो, फट पर जाए। देखो तो यहां पर x माइनस एक्स का मतलब गुना 75 बटे प्रतिशत हटाओगे, क्या करोगे? 100 दोगे ना, बराबर 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तुमको। 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो इधर क्या बचा तुम्हारा? x नीचे हमने कुछ क्या दे सकता है? 1 माइनस 3 गुना x, 3 गो x, अब बट्टे में 4 बराबर 600। अब 1 और 4 का क्या करोगे? लघुत्तम निकालोगे। तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा रे? 4 ही ना आएगा। तो 4 गुना x क्या होगा? ये 4x
4 से 4 भाग लग गया 1, इधर 3x है तो 3x बराबर क्या बचेगा 600। अब 4 गो x में से 3 गो x घटा दो, एक x एक लिखा नहीं जाता है, केवल क्या लिखेंगे x, x बटे 4 बराबर 600। अब नीचा में नहीं कुछ है तो एक क्रॉस मल्टीपल गुना x गुना 1 x, 6 चौके 2400। मतलब चमेली के पास कुल धन कितना है, चमेली के पास कुल धन बराबर x बराबर कितना आएगा 2400। चमेली तो बहुत खर्चीला था रे, 2400 में से क्या बोलते हैं 2400 में से 26 टका बचाया, 1800 टका उड़ा दिया ना। चलो लिखो, इसलिए केवल किताब तो है तुम लोग के पास, क्वेश्चन अपना घर पर लिख लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन हम तुमको सुना देते हैं, क्वेश्चन में क्या है समझा देते, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, सुनो जरा। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है, कोई शहर है उस शहर में 60% व्यक्ति क्या पसंद कर रहा है क्रिकेट, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। एक चीज बताओ, कोई शहर है, सबसे पहले फन बनना, एक शहर है, शहर की कुल जनसंख्या कितना बोला है 30 लाख कि 50 लाख 50 लाख। शहर की पहले तो इस बात को लिख लेना है हल दे करके, ध्यान दो समझो, शहर के कुल जनसंख्या, शहर की कुल जनसंख्या कितना है 50 लाख, ठीक है 50 लाख हो गया, शहर की कुल जनसंख्या 50 लाख। अभी लिखो नहीं, समझो पहले कितना फुटबॉल को कितना पसंद, पहले क्रिकेट पसंद करने वाले कितना है, क्रिकेट पसंद करने वाले, क्या वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, एक अपने करो, क्रिकेट कितना लोग पसंद कर रहा है 60%, क्रिकेट कितना लोग पसंद कर रहा है 60। फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल कितना कर रहा है रे 30%। अन्य खेल पसंद करने वाला क्या होगा बताओ, तो कोई बता सकता है, एक्स क्यों मानेगी, देखो हम तुमको अभी तुरंत बताए ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो कुल लोग है उसमें दो प्रकार, इसमें एगो कर रहा है 60%, एगो 30%, तो शेष कितना बचा 10% ना अन्य खेल को पसंद करेगा, तो इसीलिए अन्य खेल पसंद करने वाला कितना है 10। तो अब बोल रहा है सबका, तो बोल रहा है, तो सबसे पहला बात तुम्हारा आंसर तो यही हो गया, कितना प्रतिशत अन्य खेल पसंद करता है 10, एगो आंसर यही मिल गया ना, अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना प्रतिशत 10%। अब अलग अलग सबका संख्या निकालना है, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या, ध्यान दो, क्रिकेट पहला नंबर कर लो इसको, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या, सुनो, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की, क्रिकेट ने पूछा है, एक मिनट, एक आंसर 10% है ना, ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या, देखो क्रिकेट कितना प्रतिशत लोग पसंद करता है 60%, कितना में, कितना लोग में, गुना 50 लाख, ठीक है, प्रतिशत हटेगा क्या आएगा 100 आएगा, बात नहीं करो रे, 100 गुना 50 लाख, 2 3 4 5, कटने वाला है 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, 6 पंच 30, क्या को जीरो बच गया 1 2 3 4, एगो 5 को जीरो बैठा दो, 1 2 3 4 5, मतलब 30 लाख
30 लाख लोग जो है ना, सुनो इधर, 30 लाख लोग क्रिकेट को पसंद करता है। अब किसका निकालोगे इसी प्रकार से? फुटबॉल का निकाल लोगे। फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों के संख्या, तो क्या करोगे? 30 डायरेक्ट ये कर दे बट्टे 100 और गुना 50 लाख होगा ना। 3 4 5, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिया 15 और 5 को जीरो ना, 1 2 3 4 5, 15 लाख जो है फुटबॉल को पसंद करता है। अब अन्य खेल को कितना करेगा? तो वही सेम कर लोगे, 10 बट्टे 100 गुना 50 लाख, तो 5 लाख करेगा ना, 5 लाख नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा प्रश्नावली जो था कितना, हाँ कर रहे हैं होमवर्क, 7.1 खत्म हो गया, समझ गया ना। चलो इसको लिख लो।